बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वाल पट्टी लाना क्यों ज़रूरी है? क्यों ये वाकई बड़ा ज़रूरी है वाल पट्टी लानी? मैं अज तुहानूं इस वीडियो च वहावा दसना चाहना कि वाल पट्टी लाने का फ़ायदा की है और क्यों लानी चाहिए और फैंसी काम करन दा सही तरीका की है। अज इस वीडियो दे विच तुहानूं मुकम्मल तरीका दसांगे फैंसी काम करन दा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर चैनल ते नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बैल आइकन के बटन को लाजमी ऑन कर देना ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सारे नाल पहले तुहाडे तक नोटिफिकेशन के नाल पहुँच सके। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करने आ जी दोस्तों। तो यह वे साडा ब्रैटो कंपनी वालियां दा सुपर फिलर, जिन्हों वाल पुट्टी भी कहंदे ने, मजून भी कहंदे ने ते फिलिंग भी कहंदे ने। फिलिंग लाना क्यों ज़रूरी होंदा है? फिलिंग लाने का फ़ायदा सिर्फ इन्ना को होंदा है कि दीवारां नूं बिल्कुल मुलायम कर छड्डदी है, दीवारां दी जान वधा छड्डदी है। यह वे ब्रैटो सुपर फिलर, यह विचों पेस्ट की तरह होंदा है, जिवें पेस्ट होंदा है इस तरीके का होंदा है। इहनूं असीं पत्रे की मदद दे नाल दीवारां दे उत्ते इस्तेमाल करने आ तीन वारी। पहले एक बारी लाई दी है, फिर सुक जे, फिर दूसरी बारी, फिर तीसरी बारी। और लाने का फ़ायदा सिर्फ इन्ना को होंदा है कि साडियां दीवारां जिहड़ियां न वो बिल्कुल मुलायम शीशे की तरह हो जांदियां न, बिल्कुल मुलायम हो जांदियां न। अगर इहदे उत्ते असी प्लास्टिक मैल्शन किया जाए या इहदे उत्ते असी इहदे उत्ते करिए डीको पेंट करिए, डीको पेंट भी हो जाता है, या इहदे उत्ते ऑयल मैट करिए, वाटर मैट करिए तो इहदे उत्ते छिपकली भी नहीं लंघ सकती, वो भी स्लिप होकर डिग जाएगी। इतने को मुलायम हो जाती है न वाल पुट्टी लगाने दे नाल दीवारां। ते अज तुहानूं मैं ये दसना ही कि वाल पुट्टी लाने दे नाल लाने का फ़ायदा सिर्फ यह होंदा है, अगर फैंसी तरीके दे नाल तुसीं काम करवाना चाहते हो तो फिर असीं इहदे उत्ते वाल पुट्टी दे तीन वारी कोट लावांगे। 3 वारी कोट लाने का मकसद सिर्फ इन्ना को होंदा है कि दीवारां बिल्कुल मुलायम और शीशे की तरह बिल्कुल बराबर हो जांदियां न। और सिल वास्ते भी यह बड़ा अच्छी चीज़ है, सिल दे उत्ते भी यह वाल पट्टी मजबूती दे नाल खलो जाती है, झड़दी नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होंदा है सिल वास्ते, खासकर मजबूत चीज़ है। दीवारां 'च जान पै जाती है, दीवारां नूं नमी नहीं आती, पिछली साइड तो जरा पानी या नमी का कोई मसला होवे वो भी इहदे नाल हल हो जाता है, नमी नूं अगे नहीं आन दिंदी, बाहर नहीं आन दिंदी। अगर दोस्तों पेंट के मुतलक किसी किस्म का मशवरा चाहिए होवे तो तुसीं मेरे नाल कमेंट बॉक्स से रब्ता कर सकते हो और मैं इंशाअल्लाह तुहानूं बेहतर गाइड करांगा और बिल्कुल फ्री करांगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्यारा जिहा कमेंट ज़रूर कर दिओ और वीडियो नूं लाइक लाजमी कर देना और कोशिश करो कि वीडियो पूरी और मुकम्मल वेखी जाए। तो दोस्तों साडी वाल पुट्टी 3 हत्थ मुकम्मल हो चुकी है। असी हुण उहदे उत्ते रेगमार मारांगे तो रेगमार मारन वास्ते सानूं 150 नंबर का रेगमार की ज़रूरत पेगी। 150 नंबर का रेगमार इत्ते लाईदा, 220 का भी रेगमार ला लीदा, लेकिन असी इस टाइम 150 नंबर का रेगमार मार के वाल पुट्टी का जरा खुरदरापन ने उन्होंने बिल्कुल मुलायम करांगे, फिर असी इत्ते रंग चारांगे। तो यह वे साडे कोल गोभी पेंट वालियां दा सुपर मैल्शन, सिल्क मैल्शन है। यह गोभी वालियां दा सब तो बेहतरीन और सब तो अच्छा डिस्टैंपर है, इनू सुपर मैल्शन कहंदे ने। यह असी तैयार कर छड़िया हुण इनू असी रूलर की मदद के नाल असी हुण इनू चढ़ावांगे, रूलर के नाल असी यह पेंट इस्तेमाल करांगे। तो रेगमार तो बाद सब तो पहले असी सफाई वाले बुरश के नाल इहदी थल्लों मिट्टी घट्टा जो भी डिग्गिया उन्होंने असी साफ़ करांगे तो फिर इहदियां कटां लावांगे। कटां लाने का मकसद यह होंदा है कि जिथे जिथे रूलर ने नहीं जा सकता, रूलर जिथे जिथे नहीं जा सकता उत्थे उत्थे असी बुरश के नाल उस जगह नूं कवर करांगे। कोने वगैरह स्कार्टिंग वगैरह च असी बुरश दे नाल असी पेंट लावांगे क्योंकि उत्थे रूलर नहीं जा सकता।
ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੇ ਸਾਡਾ ਮੈਟ ਵਾਲਾ ਰੂਲਰ, ਇਹਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਦੀ ਨਫਾਸਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕੱਢਦਾ। ਇਹ ਰੂਲਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਐਸੇ ਰੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੂਲਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਰੇ ਔਰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰੂਲਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੈਂਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਦਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਮਾਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਅਗਰ ਕਾਰੀਗਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 6-7 ਘੰਟੇ ਸੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਡਬਲ ਕੋਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 6-7 ਘੰਟੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਲਾਓ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਲਾ ਕੋਟ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਪੇਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂਸ ਕੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਡਬਲ ਕੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਡਬਲ ਕੋਟ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਖਾਰ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਫੈਂਸੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫੈਂਸੀ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।